दोस्तों, पति और पत्नी का केवल पिछले झगड़ों और वैवाहिक तनाव के आधार पर पति को पत्नी का आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि पत्नी किसी दूसरे कारण और तनाव से आत्महत्या कर लेती है और जबरन पति को दोषी बना दिया जाता है और पति को झूठे केस में फंसा दिया जाता है और पति परेशान हो जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको और भी नई और लेटेस्ट कानूनी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, न्यायालय ने कहा कि केवल उत्पीड़न या तनावपूर्ण संबंधों के आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति को बरी कर दिया जिसे लगभग 3 दशक पहले अपनी पत्नी की आत्महत्या के लिए कथित तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया था। दोस्तों, न्यायमूर्ति J.K. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की खंडपीठ ने कहा कि केवल उत्पीड़न या तनावपूर्ण संबंधों के आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है, जो आत्महत्या के लिए उकसाने को अपराध मानती है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए दोष सिद्धि के लिए वैवाहिक संबंधों में पिछले झगड़ों या भावनात्मक तनाव से अधिक की आवश्यकता होती है। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा, केवल इसलिए कि पक्षों के बीच कुछ विवाद था, अपने आप में उकसावे की कार्रवाई साबित नहीं होती। ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है जिससे पता चले कि अपीलकर्ता के कृत्य और मृतक द्वारा आत्महत्या के बीच कोई सीधा संबंध था। इसलिए ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि ये साबित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था कि अभियुक्त ने मृतका को आत्महत्या करने के लिए उकसाया था या जानबूझकर मजबूर किया था। यह मामला उत्तराखंड में अपने वैवाहिक घर में एक महिला की जलने से हुई मौत से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार उसे उसके पति ने छोड़ दिया था, जो कथित तौर पर किसी दूसरी महिला के साथ रह रहा था। उसके परिवार ने उस शिकायत का भी हवाला दिया जो उसने उस स्कूल के प्रिंसिपल को लिखी थी जहां उसका पति काम करता था, जिसके बाद पुलिस ने मामला सुलझा लिया था। बताया जाता है कि उसकी मौत से 2 दिन पहले झगड़ा हुआ था। दोस्तों, ट्रायल कोर्ट ने वर्ष 2001 में पति को दोषी ठहराया और उच्च न्यायालय ने वर्ष 2013 में दोष सिद्धि की पुष्टि की। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि परिस्थितियां भले ही सच मान ली जाएं, धारा 306 के तहत आपराधिक दायित्व का समर्थन करने के लिए अपर्याप्त थी, क्योंकि पति की ओर से अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए न्यायालय ने दोष सिद्धि को रद्द करते हुए न्यायालय ने दोहराया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत दोष सिद्धि केवल तनावपूर्ण संबंधों के आधार पर नहीं की जा सकती, बल्कि इसके लिए उकसावे के स्पष्ट तात्कालिक साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इस केस का जजमेंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं और अपने केस में लगा सकते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।